ये जो प्रिडिक्शन निफ्टी के लिए 2019 के लिए वो किया था 2 साल पहले 11 मार्च 2017 को, तो आप खुद पढ़ लीजिएगा कितना निफ्टी था वो देख लीजिएगा। और आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा है तो टाइम निकाल के वीडियो को देखिएगा। हेलो दोस्तों, कैसे आप? तो फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज बात करेंगे स्टॉक मार्केट की फिर से एक बार। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है एडवांस प्रेडिक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट। मैं तो यही कहूँगा। तो लेखा जोखा अपने सामने है मार्केट का। 17,000 के पास में हम आज के दिन में बंद हुए हैं, कल के दिन में मतलब। और अच्छा खासा करेक्शन मिला है हमें। ओवरऑल देखने जाए तो 1600 पॉइंट का करेक्शन आया निफ्टी में। तो प्रिडिक्शन 95% सच हुआ, 5% मिस्टर मार्केट बीट मी। मिस्टर मार्केट ने मेरे को हराया है पिछले 5 साल में, ये दूसरी बार है। इस तरीके से फ्रेंड्स। तो हम यहाँ से किस तरीके से बात करेंगे मुझे नहीं पता है, बट मैं सिर्फ 3-4 जवाब देना चाहता हूँ यहाँ पे। किसी ने मुझे ऐसा बोला कि सर आप तो गलत हो गए। ओके, किसी ने मुझे ऐसा बोला आप थोड़े से के लिए रह गए। किसी ने ऐसा बोला अपने को टाइमली प्रॉफिट बुक करना चाहिए था। किसी ने ऐसा बोला कि आप प्रॉफिट बुक नहीं करवाते हो। किसी ने ऐसा बोला कि आप अल्ट्रा बुलिश थे। किसी ने ऐसा बोला कि आपका रीडिंग ही गलत है। किसी ने ऐसा बोला कि आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो। किसी ने ऐसा बोला कि आपके ऐसा रीडिंग किसी का नहीं है। किसी ने ऐसा बोला कि आप सुपर हो। किसी ने ऐसा बोला कि आपके कारण मुझे बहुत लॉस हो गया। किसी ने ऐसा बोला कि आपके कारण मुझे कम प्रॉफिट हुआ। किसी ने ऐसा बोला कि मैंने अपॉर्चुनिटी लॉस कर दिया। किसी ने मुझे ऐसा बोला कि मैंने एक तो अपॉर्चुनिटी लॉस हुई। किसी ने मुझे ऐसा बोला कि ये मैसेज मैं आपको बता रहा हूँ पढ़ के, कि आपकी वजह से मैंने हर डिप पे बाई किया। किसी ने ऐसा बोला कि आपकी वजह से मैंने हर डिप पे बाई किया। इन सबको अपने जवाब देंगे आराम से। तो अब शुरू करते हैं जवाब की। सबसे पहले पीछे से शुरू करते हैं। किसी ने ऐसा बोला मैंने हर डिप पे बाई किया। देखिए, अगर आपने हर डिप पे बाई किया तो आपको लॉस नहीं होगा। पहली चीज, उसका रीजन में बट क्यों नहीं होगा, आई विल से वाई। क्योंकि मई महीने में जब निफ्टी 14,300 था, तब से मैं बुलिश हूँ। अगर आप वहां से बाएं तो अभी भी आप 2500 पॉइंट के प्रॉफिट में हो। तो डोंट से दैट कि आप हर डिप पे लेते रहे, हर डिप पे लॉस कर दिया। बराबर है, अग्री हो मेरी बात से। 14,300 चलो 14,500 वाला निफ्टी आज की तारीख में भी 17,000 है। 2,500 पॉइंट का गेन है। स्टिल वी आर इन गेन। अगर आप कॉन्स्टेंटली हर बार निफ्टी रोल ओवर कर रहे हो, बैंक निफ्टी भी रोल ओवर कर रहे हो, कोई भी स्टॉक भी रोल ओवर कर रहे होगे तो भी ऊपर है, कुछ नीचे नहीं है। 1800 वाला रिलायंस भी 2300-2400 रुपये है। 650 वाला ICICI बैंक भी 725 रुपये है। HDFC बैंक भी 1400 वाला 1500 ही है, 1490 रुपये पर है, प्रॉफिट ही है। SBI भी 350 वाला 450 है, 450 है सॉरी, तो प्रॉफिट ही है। L&T भी 1600 वाला 1850 है, प्रॉफिट ही है। मैंने हमेशा यूज़ किया है वर्ड फ्रंटलाइन। क्यों फ्रंटलाइन? हमेशा लीडर के साथ में ही रहना है। ठीक है फ्रेंड्स। किसी ने ऐसा बोला मैंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। देखिए, आप मार्केट में आए पैसा कमाने के लिए। क्या आपसे मैंने कभी भी 1 रुपया मांगा? नहीं। क्या आपने कभी मुझे 1 रुपया दिया? कभी नहीं। किसी ने तो मुझे मैसेज भी किया था दिवाली बिगड़ गई, लोग भूल गए। आपको पता है मेरे पास में टोटल 27 मैसेजेस नहीं, मेरे ख्याल से 25 या 27 मैसेज आए थे दिवाली गिफ्ट के। उसमें से मुझे है ना 14 लोगों ने भेजी है सिर्फ गिफ्ट। कितनी? 14 लोगों ने। तो ठीक है, दुनिया है, चलता रहता है। पर सिर्फ बता रहा हूँ मैं आपको कि आपने अपॉर्चुनिटी लॉस किया। दिखता है मुझे भी, मैं क्या मना कर रहा हूँ, मुझे भी दिखता है। बट इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल, अच्छा तब भी मैंने एक चीज़ बताया था कि आप 2 वीडियो पहले देख लीजिए
कि जिसको भी ऐसा कोई डर लग रहा है तो आप एक काम करिए, आप पुट ले लीजिए नीचे का। आप समझिए ये मार्केट है, आप अपने रिस्क के हिसाब से काम करें। मैं पहले वीडियो से बोल रहा हूँ। उसका रीज़न क्या है कि कभी 5% में मैं शायद गलत हो गया तो देखो मेरे को तो मैक्सिमम लॉस 12,000 रुपये का ही है, पर उसके आगे मेरा प्रॉफिट आपको पता ही नहीं है। मुझे तो मैक्सिमम लॉस सिर्फ 12,000 का ही है। अगर ये निफ्टी 17,000 की एक्सपायरी देती है ना तो मुझे सिर्फ 12,000 का ही लॉस होगा, और उसमें मेरा इन्वेस्टमेंट तो निकल गया है तो मुझे तो 8,000 का प्रॉफिट होगा। कैसे, मैं समझाता हूँ। मैंने 127 रुपये में 200 कॉल लिए थे निफ्टी के, वो हो गया था 1,200 रुपये। मैंने क्या किया, 800 रुपये में एक लॉट बेच दिया, 40,000 रुपये हो गए। मैंने डाले थे कितने, 25,000 रुपये, 25 के 40 हो गए। वो 15,000 में मैंने क्या किया, 19,000 का कॉल लिया, सॉरी 18,000 का कॉल लिया 168 रुपये 168 में, 8,000 का वहाँ हुआ। आप समझो मेरी बात को। उसके बाद मैंने 19 का कॉल लिया 150 में, 20 का कॉल लिया 84 में, 4,000 का वहाँ हुआ 20,000 में, 19,000 में मेरा 8,000 लगा हुआ है, मतलब टोटल 12,000 हुआ। इसमें मेरा 18,000, मेरा 8,000 लगा हुआ है, मतलब 20,000 हुआ। अब और 17,000 का कॉल है, उसमें तो मेरे इन्वेस्टमेंट के बाद भी पैसे आ गए सी। तो इस तरीके से तो मैंने 25,000 लगाया था, निकाल लिया 40,000, 16,000 था, 16,000 के सामने मैंने मेरा इन्वेस्टमेंट गिन लो आप 12,000 का, फिर भी मेरे को 5,000 मिला है। तो क्या आपने ऐसा ट्रेड किया है? नहीं। क्यों नहीं किया? आपको रोज चाहिए, रोज दो, आन दो, तो पॉसिबल नहीं है। मैं 1000 बार बता चुका हूँ, इंट्राडे प्लेयर्स कल बहुत कटे होंगे। उसका रीज़न क्या है पता है? एक तो कोई स्टॉप लॉस नहीं रखेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आज नहीं कल ऊपर आएगा। तीसरी चीज़, ये इंट्राडे प्लेयर की मानसिकता बता रहा हूँ आपको। होता क्या है, रोज आज 1,000 मिला, कल 2,000 मिला, परसों 3,000 मिला, 4,000 मिला, ये वीक में 10,000 मिले। कल का दिन कैसा दिन था, 8-8%, 9-9% स्टॉक गए, खत्म। समझ लो ICICI बैंक का फ्यूचर 760 में लिया हो, अभी 730 रुपया आ गया, 30 रुपया नीचे 40,000 गया। तो इस तरीके से दोस्तों, किसी ने मुझे ऐसा बोला कि आपका तो सुपर नॉलेज है। थैंक यू फ्रेंड। आपके लिए मैंने एक स्क्रीनशॉट रखा है, सबके लिए ही है। ये वीडियो के एंड में आपको स्क्रीनशॉट मिलेगा, वो आप देखिएगा, आपको खुद को पता चलेगा कि हवा में बात नहीं होती है। यहाँ पे प्रेडिक्शन कुछ कैलकुलेशन के बेस पे होता है। 2016 नवंबर में जब नोटबंदी हुई थी तब निफ्टी कितनी थी वो देखिएगा, और वो प्रेडिक्शन में मैंने क्या लिखा था वो भी पढ़िएगा। नॉट एन निफ्टी, रेपो रेट और गोल्ड, ये तीनों के बारे में, कौन से सेक्टर चलेंगे वो भी लिखा था। अगले 2 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच गए आप खुद देख लीजिएगा, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। ओके। उसके बाद में किसी ने मुझे ऐसा बोला कि आपकी वजह से मुझे लॉस हो गया। मेरी वजह से आपको कहाँ पे लॉस हुआ है, मुझे ज़रा आप मैसेज करिएगा। मैं अब देखना चाहता हूँ कि मेरी वजह से आपको क्या लॉस हुआ है। हाँ, अगर आप आखिरी वेव में चढ़े हो तो प्रॉब्लम है। देखिए, मैंने 17,000 का कॉल आपको 125 में लेने का बोला था, आज भी वो 250 रुपये है। अरे आपने 200 में भी लिया तो भी 250 है आज भी वो 250 रुपये है दिसंबर का। तो यू आर नॉट इन लॉस। आपने क्या किया बताए, 120 में ली हुई चीज 200 में बेची, उसके बाद में आपने 19,000 का कॉल भी लिया है। मैं मानता हूँ मैंने ही रेकमेंड किया था, 20 का भी मैंने ही बोला था, 18,000 का भी मैंने ही बोला, मना नहीं कर रहा हूँ, बट 17 का भी मैंने ही बोला था। तो आपने खुद ने डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया, अंधेरे में कमाने के लिए आपने ट्रेड किया, ना कभी मुझे बताया ना कुछ, आपने ऐसे ही ट्रेड किया। अब उसका अंजाम ये हुआ। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जो लोग ने कभी मुझे कांटेक्ट भी नहीं किया ना, वो लोग भी मुझे पूछ रहे मैं क्या करूँ, क्या आपने बोला था ये होगा। तो वो लोग तो मुझे ऐसा बोलते हम तो ट्रेड करते ही नहीं है, तो ये कहाँ से आया आपके ट्रेड। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, मेरा तो यही मानना है। ये भी हुआ है, वो अच्छे के लिए हुआ। बकवास पब्लिक दूर चली गई, अच्छी पब्लिक मेरे साथ रह गई। आई एम रियली थैंक यू फॉर दिस गॉड। भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। एक राजा था, एक छोटा स्टोरी, एक राजा था, उसके बेटे को तलवार चलाना सिखा रहा था प्रधान।
तो तलवार चला प्रधान सिखा रहा था, तलवार प्रधान चला रहा था, तो राजा के बेटे का अंगूठा कट गया। थंब अंगूठा होता है ना, वो कट गया राजा के बेटे का प्रधान से। तो राजा का बेटा चिल्लाया, तो राजा आया, बोले प्रधान तूने मेरे बेटे का अंगूठा काट दिया। प्रधान बोले जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो बोले तू नौकरी में से चला जा अभी का अभी। बोले ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है, ऐसा बोल के वो चला गया। नया प्रधान रखा नौकरी पे, वो लेके उसको जंगल में गया शिकार करने के लिए। वहाँ पे गए तो वहाँ पे आप देखोगे तो वहाँ पे आदिवासी मिल गए। बोले कि राजा का बेटा है, इसकी तो बलि दे देंगे। तो उसको राजा के बेटे की बलि देने के लिए उसको सुला दिया। देखा तो अंगूठा कटा हुआ है राजा के बेटे का, तो उसको उठा दिया। क्यों? भगवान को अधूरी चीज नहीं चढ़ाई जाती, तो उसको उठा के भगा दिया और प्रधान को काट दिया। नया प्रधान जो था उसके साथ में उसको काट के उसकी बलि चढ़ा दी। राजा का बेटा तो भागा नंगा पुंगा घर पे। पप्पा वो प्रधान बोल रहा था ना, भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। तो बोले उसको बुलाओ। तो प्रधान को बुलाया, वो तो आया बेचारा। बोले कि राजा बोलता है प्रधान तूने सही बोला था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तेरे अंगूठा काटा तूने गलती से और मेरे बेटे की आज जान बच गई। बोले मालिक मैं तो पहले ही बोलता था जो होता है भगवान अच्छे के लिए करता है। तो बोले मैंने तुझे नौकरी में से निकाल दिया, ये कैसे अच्छे के लिए? बोले मालिक अगर मैं आपके बेटे के साथ जंगल में अभी होता तो उसकी जगह मेरी बलि चढ़ गई होती। बोले जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, तो भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए कर। भगवान ने ये ट्रेड में मेरे को लॉस करवाया तो भी अच्छे के लिए, उसने मुझे इतना प्रॉफिट करवाया तो भी अच्छे के लिए, मेरे साथ में जो हुआ वो अच्छे के लिए, मेरे साथ में अभी तक जो हुआ आगे जो होगा वो सब अच्छे के लिए। मैं ये पावर के साथ चलता हूँ हमेशा अब लाइफ में। होप सो कि ये पावर आप भी आगे रखेंगे अपनी लाइफ में, और ये पावर आपको बहुत आगे लेके जाएगा अगर आप ये पावर रखेंगे तो, कि वो जो करता है वो अच्छे के लिए। मेरे को 500 करोड़ का लॉस हो या 500 करोड़ का प्रॉफिट हो, सब उसकी मर्जी है, कुछ मेरी मर्जी नहीं है, कोई मेरा प्लानिंग नहीं है। मेरा सिर्फ दिमाग है, वो भी दिया हुआ उसका है। मुझे ये कैलकुलेशन करने का मेथड जो दिया है, जो एस्ट्रोलॉजिकल थोड़ा बहुत मुझे ज्ञान दिया है, वो भी भगवान ने दिया है। ये मैं कोई माँ के मेरे पेट से सीख के नहीं आया हुआ हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों, तो भगवान ने जो भी किया वो अच्छे के लिए किया। एटलीस्ट हमें हमारी आंखें खोलने का मौका मिला है। आगे हम बहुत ध्यान से काम करेंगे और बहुत जल्दी हम टारगेट के नज़दीक आते हैं तो प्रॉफिट टेकिंग भी कर लेंगे। अब वेट नहीं करेंगे तो उससे क्या है कि हमारा प्रॉफिटेबिलिटी हिट नहीं होगा। देखिए अगर मैं इतना बड़ा प्रेडिक्शन कर सकता हूँ तो समझो मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। तो इस तरीके से मतलब प्रेडिक्शन की बात कर रहा हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ को धमकी मत समझिएगा। मैं तो सिर्फ बहुत छोटा आदमी हूँ और मैं बहुत डाउन टू अर्थ भी हूँ और मुझे कोई इतना घमंड नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा एक चीज़ मानता हूँ, क्या कि जब भी पेड़ पे फल फूल लगते हैं तो वो झुकता है। और दूसरी चीज़, मुझे फ़ोन करके रोना मत मचाइएगा प्लीज़, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है यार। ये हो गया यार, मेरे को रोना धोने वाले आदमी पसंद नहीं है। मेरे को, मैं सीरियसली आपको बोल रहा हूँ, कोई मेरे को फ़ोन करके करता मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ऐसे रोने वाले आदमियों को तो मैं टाल देता हूँ तुरंत, क्योंकि मैं ही लाइफ में बहुत बर्बाद हुआ, मैं ही नहीं रोया हूँ तो मैं क्यों रोना, क्यों तुम्हारा सुनूं मैं खुद। समझे आप? आपको 5,000 करोड़ का प्रॉफिट हो या लॉस हो, अगर आपको 500 करोड़ का लॉस भी हो जाए ना तो अभी आप रोना मत। एटलीस्ट मैं आपको यही कहूँगा, आप वो पावर रखिए अपने में कि ऊपर वाले ने मेरे साथ जो किया वो अच्छे के लिए। मेरे को ये ट्रेड में लॉस करवाया तो भी अच्छे के लिए, मेरे को ये ट्रेड में प्रॉफिट करवाया तो भी अच्छे के लिए। भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। मैं हमेशा इसी बात पे चला हूँ और आप सबको भी विनती करता हूँ आप इसी बात पे चले और मुझे कॉल करे तो रोए नहीं कृपया करके, क्योंकि लोग रंडी रोना मचा लेते हैं। आई एम रियली सॉरी, कोई लेडीज़ भी ये वीडियो देखती है, मैं उनको रियली सॉरी बोलता हूँ। बट मैं क्या करूँ, ये लोगों की वजह से मेरी ज़बान गंदी हो जाती है कभी कभी। तो आई एम रियली सॉरी मैडम कि मैंने वीडियो में गाली बोल दी। बट यस, आगे मार्केट देखते हैं दिसंबर में किस तरीके से मूव करता है। ओवरऑल मैं बुलिश था, उसके बाद में नेक्स्ट ईयर से बैरिशनेस है, मतलब जनवरी से, मतलब दिसंबर 25 तारीख के बाद बैरिशनेस है।
तो देखते हैं आगे किस तरीके से वर्कआउट होता है। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा क्रिसमस के अराउंड बनाऊंगा, मतलब एग्जैक्टली यहाँ से 1 महीने के बाद। और होप सो सांता रैली शुरू हो जाए ताकि हम सभी को शांति मिले। तो 30 तारीख से आई एक्सपेक्टेड कि एक सांता रैली शुरू होगी, एटलीस्ट 15-17 सेशंस के लिए चलनी चाहिए। इस तरीके से फ्रेंड्स, ठीक है। तो 2 चीज़ें याद रखिएगा, पेड़ पे जब फल फूल आते हैं तो पेड़ झुकता है, तो जो झुकता है वही चलता है। दूसरी चीज़, भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। तीसरी चीज़, मुझे फ़ोन करके रोना मत मचाओ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप और मैं एक ही बोट में। बट ये अलग बात है कि मेरा खुद का काम करने का स्ट्रेटजी अलग है, और मैं अगर कस्टमर किसी को बोलता हूँ किस तरीके से काम करना, वो फिर उसका दिमाग लगाए तो अलग है। क्योंकि मैं ट्रेड तो आपके करता नहीं हूँ, मैं आपके ट्रेड तो नहीं करता, मैं सिर्फ आपको मैसेज कर दी ये कर दो। खुद लोग बोलते आप करूँ, खुद लोग बोलते कल करूँ, खुद लोग बोलते आपकी मर्जी, आपका पैसा है, आपको जब करना है करिए, बट करिए। मैं तो ये कहता हूँ हार के बैठिए मत, कुछ करिए लाइफ में तो अच्छा रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बहुत सारी बातें हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।